ताड़म् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। निम्मल झाण परेठिया कम कलंक डहेवी अपालद्धौ जेण परु ते परमप्रणवेवी। योगसार ग्रंथ विराजमान है। चूंकि मुझे 3 दिन का समय मिला है यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि योगसार ग्रंथ लिया जाए। पहले विषय खूब ढूंढे, क्या लें क्या लें क्या लें, फिर पता चला कि अपन तो सब पढ़ के रखे हैं, तो सोचा जाए कुछ नया विषय योगसार ग्रंथ लिया जाए। अब योगसार ग्रंथ लेने के पीछे भी एक वजह रही। समयसार ग्रंथ हम सभी का अध्ययन में आ चुका है, हम सभी ने उसका अध्ययन किया है। समयसार ग्रंथ भी ले सकते थे, लेकिन वही बात हो जाती कि हमने सब पढ़ा है, 3 दिन के लिए इतना बड़ा ग्रंथ क्यों खोले, या कोई दूसरा विषय भी क्यों ले। तो योगसार ग्रंथ इसलिए लिया गया कि आचार्य कुंद के ही पट्ट के, मतलब पट्टावली के, उन्हीं की परंपरा के आचार्य योगेंदु देव हुए और उन्हीं के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ है? योगसार ग्रंथ। तो हमने ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जैसे योगसार को समयसार को मान लीजिए आप एक आईना और उसके सामने रख दीजिए योगसार को, तो ज्यों का ज्यों विषय योगसार में आपको मिल जाएगा। किसका? समयसार का। क्योंकि एक तो यह उन्हीं के पट्टावली के मुनि हुए हैं और इन्होंने आचार्य योगेंदु देव ने, मुनिराज योगेंदु देव ने कुंद आचार्य को अपना प्रेरणा स्रोत माना है। उन्हीं का अनुकरण पूरे ग्रंथ में किया है। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें पता चलता जाएगा कि समयसार में क्या कहा कुंद आचार्य ने और यहाँ योगसार में क्या कहा। हम कह सकते हैं एक तरीके से हम समतुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे थोड़ा सा। तो योगसार ग्रंथ लेने का एक और कारण है कि समयसार में कितनी गाथाएं हैं? 415 गाथाएं। ये तो हो गई विस्तृत बुद्धि वालों के लिए, जिनकी बुद्धि बहुत है, जिन्हें पढ़ने का समय बहुत है। अब हम तो ठहरे अल्प बुद्धि वाले, काम धंधे वाले। हमें काम है, मुझे यहाँ से जाके पढ़ाई करना है, आप लोग को यहाँ से जाकर अपने कामों में लगना है, माता बहनों को किचन में जाकर लगना है, तो हम समय नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए एक रास्ता निकाल लिया हमने। अब रास्ते में क्या करा हमने कि 415 गाथाओं को हमने शॉर्ट कर लिया। तो छोटा समयसार कितनी गाथाओं का है? नहीं, छोटा समयसार 12 गाथाओं का। कहने में आता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त से मात्र 1 से लेकर 12 गाथा तक भी पढ़ ले तो भी उसका काम हो जाएगा। उसने पूरा समयसार पढ़ लिया, 1 से 12 गाथाएं। हाँ, और मेन देखे तो वहां 6-7 तक भी निश्चय व्यवहार की जहां चर्चा शुरू हुई वहीं तक ही काम खत्म हो जाएगा। वैसे ही इस योगसार नामक ग्रंथ में कितने दोहे हैं? 108 दोहे हैं। अब चूंकि ये उन्हीं की पट्टावली के थे
उन्हीं को इन्होंने प्रेरणा स्रोत बनाया था। तो इसका भी यदि हम शॉर्ट में देखें, यदि सार निकालें तो कितने दोहों में हो जाएगा? मात्र 12 दोहों में। 108 का संक्षिप्तीकरण मात्र 12 दोहों में, और यही 12 दोहों का विस्तार आगे 108 दोहों में आचार्य देव ने कहा है। तो हम देख सकते हैं वहां भी मात्र 12 गाथाएं ली गई, यहां भी मात्र 12 दोहे ही लिए गए। तो 3 दिन में प्रयास रहेगा कि हम 12 दोहे तक तो कवर कर लें, मतलब क्या क्या मूल माल आचार्य देव ने परोसा है तो हम वो कवर कर लें। चलिए, सबसे पहले हम ग्रंथ की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। योग सार। योग माने क्या? जोड़ना। गणित शास्त्र के आधार पे मैथमेटिक्स में योग मतलब प्लस करना, जोड़ना। और योग मतलब क्या जी? तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं काय वांग मन कर्म योग। तो वहां पे मन वचन काय को योग कहा। और योग कहाँ कहा? योग, अरे योगा, योगा भी तो होता है एक। हाँ, बाबा रामदेव वाला योग ले लीजिए, और तरह तरह के हैं, पातंजल का योग ले लीजिए। तो योग मतलब क्या? शरीर की क्रियाएं, श्वास को रोकना, छोड़ना, लेना और इत्यादि क्रियाएं करना। और एक योग मतलब क्या? आत्म प्रदेशों का कंपन होना। योग के कारण कंपन होता है आत्म प्रदेशों का, बराबर। चलिए, तो हमने पहला अर्थ तो देखा, भाई साहब ने बताया था गणित शास्त्र के आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पर इन्होंने बताया योग मतलब क्या? जोड़ना, प्लस करना। दूसरा हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जो आज योगा का मतलब लिया जाता है, जैसे वो योगास होते हैं, अलग अलग तरीके के आसन वगैरह करते हैं, वो। तीसरा अर्थ आगम ग्रंथों से मिल गया था हमें, तत्वार्थ सूत्र से मिला, काय वांग मन कर्म योगा। एक और अर्थ निकलता है योग का वैदिक शास्त्र के आधार पे। वैदिक शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, आयुर्वेद, इन सब में भी योग का मतलब लिया जाता है। योग किसे कहते हैं? मिक्सचर। तरह तरह के केमिकल्स को मिलाते हैं तो उनको भी कहते हैं हम मिक्सचर। अब हमने इतने सारे तो योग के अर्थ देख लिए, परंतु यहाँ कौन सा योग है ये जानना जरूरी है। कौन सा योग है यहाँ? नहीं, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए ये किस अनुयोग का ग्रंथ है? योग सार किस अनुयोग का ग्रंथ है? आध्यात्मिक है, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। अब चूंकि ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, इसमें आध्यात्म परक चिंतन चलने वाला है, और द्वितीय श्रुत स्कंद में जो वर्णित आत्मा कुंद कुंद आचार्य ने दिखाई, उसका वर्णन इसमें होने वाला है। तो इसमें योग का अर्थ क्या लेंगे? एक तो उपयोगात्मक हम योग लेंगे। देखिए, इधर योग का अर्थ हम लेंगे, तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अक्लंक देव योग का अर्थ करते हैं कि योग माने क्या? ध्यान, तप और योग, ये तीनों एकार्थवाची हैं। तो योग इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें? ध्यान मिला। चलिए, तो यहां ध्यान की चर्चा है। और देखें योग का मतलब क्या? तो हमारी जो प्रकट आत्म पर्याय है, ज्ञान का क्षयोपशम है, उसमें जिनेंद्र कथित तत्व को विषय बनाना, उसको जोड़ना, ये भी हो गया योग। और सरल करें हम तो हमारा स्वरूप कैसा है भाई साहब? ज्ञान दर्शन स्वभावी हमारा स्वरूप है। इसमें हमारे उपयोग को जोड़ना, योग मतलब जोड़ना, प्लस करना। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव में हमारे उपयोग को जोड़ना, ये क्या हो गया? योग। तो एक और चीज हम देखें कि योग माने क्या। तो आत्मा में, आत्मा के उपयोग को यदि आप आत्मा में जोड़ेंगे तो क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी, संसार का अभाव होगा, यह मोक्ष मार्ग है। और आत्मा के उपयोग को या आत्मा के योग को हम बाह्य राग आदि में जोड़ेंगे तो क्या होगा? बंध का कारण है, संसार का कारण है। तो इस प्रकार तो हो गया ये योग शब्द का अर्थ। और अब हम लेते हैं सार। सार माने क्या? निचोड़, जूस, कंक्लूजन, सार, अर्थ। मक्खन को भी सार कहते हैं, नवनीत मक्खन, उसको कैसे सार कहते हैं?
हाँ, जो मलाई होती है उसको भिगोया जाता है और फिर उसके बाद जो पूरा सार निकलता है वो होता है मक्खन। तो ऐसे ही ध्यान रूपी जो ध्यान में वर्णित विषय आत्मा है उसका सार निकालना, उसमें जो श्रेष्ठ तत्व है, उसमें जो सत्व पदार्थ है उसको निकालना, ये हो गया क्या? ध्यान में वर्णित श्रेष्ठ तत्व को निकालना, अर्थात आत्मा के ऊपर अपना योग मन केंद्रित करना, ये हो गया योग सार। तो इस प्रकार तो इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय था। और भी इस परिचय में देखें तो ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा के दोहे हैं इसमें। अपभ्रंश भाषा ही आचार्य ने क्यों चुनी? संस्कृत ले सकते थे, प्राकृत ले सकते थे। अब चूंकि ये आचार्य का समय 6वीं शताब्दी का है, विक्रम की 6वीं शताब्दी का, और उस समय अपभ्रंश ही लोक प्रचलित भाषा थी। और आचार्य के मन में एक बात जरूर थी, वो क्या थी? देखिए, आज हमारी किताबें कौन सी लैंग्वेज में मिलती हैं? हिंदी और इंग्लिश में। क्यों मिलती है? क्योंकि आज जानने वाले हिंदी और इंग्लिश के ही बच्चे हैं, सामान्य भाषा हो गई। हिंदी वैसे भी कम प्रयोग में होने लगी आजकल, जहां देखें हम इंग्लिश ही चलने लगी। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं जो भी लिखूं वो सबके दिमाग में बैठ जाए, और सबके दिमाग में बैठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही योगेंदु देव ने तब अपभ्रंश भाषा का प्रयोग इसलिए किया। चाहते तो संस्कृत का भी कर देते, चाहते तो प्राकृत का भी कर देते, भैया हमारा पंडितपना दिखता, हम कितने प्रकांड विद्वान हैं ये दिखता। लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि जो मैं लिख रहा हूं वो सामान्य जन के हृदय में बैठ जाए, इसीलिए इन्होंने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया। चलिए, अब हम मूल दोहों से शुरू करते हैं और क्रमशः चर्चा करेंगे। हाँ, हिंदी दोहे भी बोलेंगे अपन। जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा है, सिद्ध परमेष्टि को नमन किया है सर्वप्रथम दोहे में। चलिए, निम्मले झाण परेठिया कम कलंक डहेवी, अपालद्दौ जेण परु ते परमप्पण वेवी। हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। सब कर्म मल का नाश कर, अरे प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ किसको नमस्कार किया? सिद्धों को। सिद्धों को नमस्कार करने के पीछे भी बहुत से कारण होते हैं, हम देखेंगे क्या क्या कारण है। यहाँ सिद्धों को प्रथम नमस्कार क्यों किया? नमोकार मंत्र में तो अरिहंत परमेष्टियों को नमस्कार किया, लेकिन यहाँ सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? चलिए, सबसे पहले कहते हैं निम्मल झाण परेठिया कम कलंक डहेवी। माने क्या? निम्मल निर्मल ध्यान को ध्याकर अथवा निर्मल ध्यान में स्थित होकर कम कलंक डहेवी, कर्म रूपी कलंक को, मैल को जिन्होंने डहेवी। देखिए, शब्द का भी कितना सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पर, बिल्कुल बुद्धिपूर्वक प्रयोग किया है। डहेवी, डहेवी मतलब क्या होता है? डहाना। सामान्य अर्थ देखेंगे तो नाश करना होता है, लेकिन यहां लिया डहेवी। डहेवी मतलब दहना। दहना मतलब क्या? आग में दहन कर देना। अब अग्नि में दहन की गई वस्तु, चलिए, अग्नि में दहन की गई वस्तु क्या कभी वापस आती है? तो अग्नि में दहन की गई वस्तु कभी वापस नहीं आती। तो आप देखिए यहाँ पर कर्म कलंक डहेवी, कितना बढ़िया प्रयोग किया कि यहाँ डहेवी शब्द इसलिए लिखा कि अब सिद्ध परमेष्ठी के पुनः कर्म नहीं आने वाले हैं, वो कर्मों से सर्वथा रहित हो गए हैं। देखिए, और क्या कहते हैं?
आत्मा का ध्यान किया और कर्मों का नाश किया। तो यहां दो प्रकार से चर्चा कर सकते हैं, या तो पहले कर्मों का नाश किया हो और फिर आत्मा का ध्यान किया हो, या तो पहले ध्यान किया हो फिर कर्मों का नाश किया हो। कौन सी बात सही है? बराबर। देखिए, यदि हम कहें कि पहले कर्मों का नाश किया और फिर ध्यान किया, इसमें भी क्या आ गया? कर्ता बुद्धि आ गई। और या तो पहले ध्यान किया और फिर कर्मों का नाश किया, मतलब बुद्धि पूर्वक सिद्ध परमेष्टि ने ध्यान किया होगा और बुद्धि पूर्वक ही कर्मों का नाश किया होगा। तो ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया? देखिए, इष्टोपदेश की पहली गाथा क्या कहती है? यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृत्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाये नमोस्तु परमात्मने। क्या कहते हैं वहां पे? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। वहां स्वयं शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है, मतलब स्वयं ही कर्मों का नाश हो गया और स्वयं ही जीव ध्यान में चला गया। यदि मैं पुद्गल का कुछ कर रहा होता या पुद्गल मेरा कुछ कर रहे होते, तो या तो मैं अनादि से संसार में रहता, अनंत काल तक संसार में रहता, और या तो मैं इस संसार में रहता ही नहीं। समझ में आई दो बातें? कौन कौन सी दो बातें हैं? यदि मैं कर्मों का कुछ कर रहा होता तो मैं अनादि से इस संसार में नहीं रहता, मैं शुरू में ही कर्मों का नाश कर देता, अथवा मैं ऐसा कुछ करता कि कर्म मुझसे जुड़ते ही नहीं। या तो कर्म मेरा कुछ कर रहे होते तो मैं अनंत काल तक इस संसार में रहता। सो कैसे? क्योंकि कर्म विकार कराते तो सिद्धों के भी विकार हो जाता और सिद्ध भी पुनः संसार में आ जाते। लेकिन सिद्धों के कभी अब विकार क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि डहेवी कर्म कलंक को नाश कर दिया है जिनने, ऐसे सिद्ध भगवान। और अप्पा लद्धौ जैन परु ते परमप्प नवेवी, ऐसे ही निकल परमात्मा को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। देखिए, निकल का अर्थ देखें, हम सब पढ़ चुके हैं, वितराग विज्ञान बाल बोध आदि हमारे सब अभ्यास में आ चुके हैं। तो निकल का अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं। क्या है? कल अर्थात शरीर और नी मतलब रहित। तो जो शरीर से रहित हो गए, ऐसे कौन? सिद्ध परमात्मा, निकल परमात्मा, उनको क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। अब देखिए, कल माने शरीर और नी मतलब रहित जी। अब देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, इस ग्रंथ में आपको कुंद कुंद आचार्य के समय सार की स्पष्ट छाप दिखाई देगी। हम पहले दोहे में ही देखें और वहां चलते हैं कुंद कुंद आचार्य के पास। समय सार की पहली गाथा में किसको नमस्कार किया? वंदितु सव्व सिद्धे। वहां भी सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया, यहां भी सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया। एक और बात देखते हैं, आज मुनि योगेंद्र देव का एक और ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? परमात्मा प्रकाश। ऐसा भी कहा जाता है कि आप परमात्मा प्रकाश का अध्ययन करें या योगसार का अध्ययन करें, दोनों एक ही है। यानी परमात्मा प्रकाश का सार निचोड़ आपको योग सार में मिल जाएगा। परमात्मा प्रकाश के भी पहले दोहे में किसको नमस्कार किया? सिद्धों को। वहां क्या कहते हैं? देखिए, नमस्कार करने की भी बिल्कुल सेम टेक्निक उन्होंने बताई कि सिद्ध कैसे हैं, जिस प्रोसेस से सिद्ध बने, जैसे हम नमस्कार कर रहे हैं बिल्कुल सेम वहां परमात्मा प्रकाश में है। वैसे ही समय सार का उन्होंने अनुसरण किया, वैसे ही अब यहाँ योग सार में कहते हैं। परमात्मा प्रकाश में क्या कहा? कि जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं में कर्म रूपी कलंक को जला दिया। वहां शब्द का प्रयोग किया शिखा, अग्नि की शिखा। मैं पुनः कह रहा हूं, आचार्यों का प्रत्येक शब्द बहुमूल्य है। प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई अर्थ तो लिखा ही है। कोई भी शब्द व्यर्थ के लिए नहीं लिखा। तो भैया अग्नि की शिखा क्यों लिखा? जलाने का काम तो अग्नि भी कर देती, लेकिन वहां अग्नि की शिखा क्यों लिखा? देखिए, अग्नि तो मूल द्रव्य है और जलाता कौन है? अग्नि की लपटें, जो ज्वाला है, लपटें हैं।
अग्नि के हाथ कौन होते हैं? उसकी शिखाएं, लपटें। तो वो अग्नि तो ठीक, आचार्य देव चाहते थे कि आप उसकी ज्वालाओं पर ध्यान दो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इन लपटों से जिन्होंने कर्मों का नाश किया है, कैसी लपटों से? ध्यान रूपी लपटों से, अग्नि से जिन्होंने कर्मों का नाश किया, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमन करता हूं। देखिए, 3 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। कौन कौन से? बुद्धि की अपेक्षा देखें तो 3 प्रकार के लोग। एक तो विस्तृत बुद्धि वाले लोग, एक मध्य बुद्धि और एक मध्यम बुद्धि। मध्य, मध्यम और विस्तृत। तो विस्तृत वालों के लिए तो भैया पूरे 108 दोहे पढ़ना चाहिए। मंद बुद्धि वालों को 1 से 12। यद्यपि पूरा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अनुकरण तो पूरे ग्रंथ का करना चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ अपेक्षा की, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद कर रहे हैं। और जो मंद बुद्धि वाले हैं वे क्या करें? उनको तो ये भी समझ में नहीं आने वाला। फिर देखिए, यहां पर एक शब्द दिया गया, नवेवी। ते परमप्प नवेवी, उन परमात्मा को नमन करता हूं। देखा जाए तो संपूर्ण ग्रंथ इस एक शब्द में ही खत्म हो गया। जैसे वहां वंदित्तु सव्य सिद्धे में वंदित्तु शब्द था, वो पहले ही शब्द में उन्होंने पूरे ग्रंथ की समाप्ति कर दी। कैसे? 5 प्रकार के नमस्कार कहें। एक तो होता है भाव शक्ति नमस्कार या द्रव्य शक्ति नमस्कार। एक होता है एक देश भाव नमस्कार। एक होता है पूर्ण देश या पूर्ण भाव नमस्कार। चौथा होता है द्रव्य नमस्कार और 5वां कहा जड़ नमस्कार। तो वहां कहते हैं कि जो पहला भेद कहा था हमने, शक्ति रूप या भाव रूप नमस्कार का, वहां किसे नमस्कार किया जाता है? वहां एकमात्र कारण परमात्मा को नमस्कार किया जाता है। कारण परमात्मा माने क्या? त्रिकाली स्वभाव, परम पारिणामिक भाव, अथवा कहें दृष्टि का विषय। कि जो हम कारण परमात्मा है, हमें बनना है कार्य परमात्मा, तो हम किसको नमस्कार करें? कि उसको नमस्कार करें जिसको सिद्धों ने नमस्कार किया है। ऐसे कारण परमात्मा को नमस्कार करें। तो यहां तो शक्ति रूप से नमस्कार करने में ही पूरा ग्रंथ खत्म हो जाता है। कैसे? समयसार का प्रयोजन क्या? समयसार ग्रंथ क्यों लिखा? आत्मानुभूति के लिए और गाथा। मूल आचार्य के शब्द क्या है? आचार्य कहते हैं, 5वीं गाथा में क्या कहा आचार्य ने? एकत्व विभक्त आत्मा को बताना है। ये समयसार का क्या है? प्रयोजन है। अब एकत्व विभक्त आत्मा सिद्ध की बताना है या मेरी बताना है? ये नक्की करो पहले। स्वयं की आत्मा को बताना है। अब वो एकत्व विभक्त आत्मा स्वयं की कारण परमात्मा को बताना है, यह उस ग्रंथ का प्रयोजन है। और इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है? देखिए, बहुत सरल मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने इनका अनुकरण किया तो आपको पूरी स्पष्ट छाप इसमें दिख जाएगी। देखिए, 9वें 10वें 11वें दोहे में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की चर्चा करने वाले हैं अभी आचार्य। तो बहिरात्मा से लेकर परमात्मा बनने तक की यात्रा में एकमात्र क्या साथ रहने वाला है? कारण परमात्मा रहने वाले हैं या कर्म रहने वाले हैं? कारण परमात्मा साथ रहने वाला है। तो हमारा प्रयोजन मात्र क्या है? एक कारण परमात्मा को मात्र जानना। तो इसीलिए शक्ति रूप नमस्कार से यदि हम देखें तो संपूर्ण ग्रंथ इस नवेवी पद में ही खत्म हो गया, क्योंकि हमारे जहां प्रयोजन की सिद्धि हुई वहां हमारा काम हो गया। इसीलिए यहां सर्वप्रथम सिद्धों को नमस्कार किया। और भी देखें तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, माने क्या? कि जैसे सिद्ध है वैसा पद मेरा भी है। जैसे सिद्धों ने अपनी आत्मा को जाना, मैं भी कोई अन्य नहीं हूं। जैसे सिद्धों की आत्मा में द्रव्य है, जैसे सिद्धों का द्रव्य है, उनकी गुण है, यद्यपि पर्याय उनकी पूर्ण है और मेरी अपूर्ण है, लेकिन गुणों की अपेक्षा तो हम दोनों में समानता ही है। तो इस प्रकार मुनिराज चाहते थे कि वह हम सभी में, जितने भी हम पाठक हैं, इस ग्रंथ का अब अध्ययन करने वाले हैं,
उनमें सिद्धों की स्थापना कर दें, सिद्धत्व की स्थापना कर दें। माने क्या कि भैया आप सिद्धों से अलग नहीं हो। हम यहाँ सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं, माने किसको नमस्कार कर रहे हैं? सिद्ध पर्याय को नमस्कार कर रहे हैं या पर्याय के विषय द्रव्य को नमस्कार कर रहे हैं? द्रव्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसा ही द्रव्य मेरा भी है, इसलिए किसको नमस्कार किया? स्वयं मुझे नमस्कार किया। अब आप देखिए कितना महान ग्रंथ है। ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा जिसमें हमें नमस्कार किया? ऐसा कोई ग्रंथ आपको अन्यत्र नहीं मिलने वाला। यहाँ ग्रंथ में आचार्य परमेष्ठी ने स्वयं हमको नमस्कार किया है। तो अब कौन इसे नहीं पढ़ना चाहेगा? स्वयं की महिमा है तो इसे सब पढ़ना चाहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सिद्धों को सर्वप्रथम नमस्कार किया। अब नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया? सर्वप्रथम अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया। और यहाँ किसे प्रथम नमस्कार किया? तो दोनों में विरोध है। या योगेंदु देव नमोकार मंत्र को नहीं मानते थे, या कुछ उनको हटके करना था इसलिए उन्होंने ये काम किया? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? एक तो यही कारण है कि जो उन्होंने जिस आत्मा को ध्याया उसी आत्मा का हमें भी ध्यान करना है, तो इस अपेक्षा से तो समानताएं हैं। लेकिन एक सुक्ति हम सभी ने बहुत सुनी होगी, बहुप्रचलित सुक्ति है कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत होती है। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत, शुरुआत माने क्या? मंगलाचरण। अब पूर्णता के लक्ष्य से सिद्ध कैसे हैं? पूर्ण है। और अरहंत परमेष्ठी कैसे हैं? अरहंत परमेष्ठी कैसे हैं भाई साहब? अभी अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? चार अनंत चतुष्ट है तो प्राप्त है, फिर भी कैसे अपूर्ण है? अभी अघातिया कर्म बचे हैं भैया, संसार में है। अभी सबसे बड़ी बात है वो अभी संसारी है। तो क्या हम संसारियों को नमस्कार करने से हमारा काम बनेगा क्या? देखिए भाई साहब का बढ़िया प्रश्न है कि वो तो ज्ञान देते हैं, हितोपदेशी है, फिर भी हम उन्हें नमस्कार यहाँ पहले न करके सिद्धों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो हमारा लक्ष्य अरिहंत बनना है या सिद्ध बनना है, ये हमें नक्की करना है। या अरिहंत बनना है। अरिहंतों के तो 46 मूल गुण हैं तीर्थंकरों के, वो चाहिए क्या? देवकृत अतिशय होते हैं भैया, समव शरण लगता है आंटी जी, दिव्य ध्वनि गिरती है, इतने इतने अतिशय होते हैं। अब चाहिए हमें ये, या सिद्ध परमात्मा बनना है कि कुछ काम धाम करना नहीं है, एक जगह स्थित रहना है। समव शरण में तो विहार भी होता है समव शरण का, 12-12 योजन विस्तार वाले तो बड़े बड़े समव शरण होते हैं, रत्नों की वर्षा भी होती है। अब ये सब चाहिए है या बस एक ही चीज चाहिए कि कुछ जहां करना धरना नहीं है, बस शांति से बैठे? तो कहा जाता है कि हमारा लक्ष्य तो सिद्ध बनना ही है। यद्यपि अरिहंत अवस्था अच्छी है, बुरी नहीं है, बुरा कहेंगे तो हम उसे पूजने भी क्यों जाएंगे, बीच में भी आएगी, लेकिन पूर्णता कहाँ? डेस्टिनेशन क्या है हमारा? सिद्ध। तो सिद्धों से नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो बनना हमें सिद्ध है, इसीलिए हमने सर्वप्रथम यहाँ सिद्धों को नमस्कार किया। अब ऐसा नहीं है कि अरिहंतों को हम छोड़ देंगे, अरिहंतों को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि जो पूर्णता की लक्ष्य से शुरुआत कर रहे थे हम, उस शुरुआत का अंतिम पड़ाव क्या है? देखिए, शुरुआत तो हो जाएगी आपके चौथे गुण स्थान में। जब आपकी दृष्टि पलटी तब आपके सारे काम यथार्थ होने लगेंगे। तो शुरुआत तो चौथे गुण स्थान में हो गई, लेकिन पूर्णता कहाँ है? सिद्ध भगवान में। अब बीच की यात्रा में कितने स्टेशन आने वाले? हम श्रावक भी बनने वाले हैं, पांचवें गुण स्थान में जाएंगे, मुनिराज बनेंगे। बराबर। हम तो सिर्फ अभी डेस्टिनेशन कितने हम कितनों पे रुकेंगे ये बात अलग है, लेकिन कितने डेस्टिनेशन आ रहे हैं ये बात है। वैसे यद्यपि जरूरी तो पहला गुण स्थान है, पहले के बाद हम सीधे 7वें में चले गए, 7वें से 6वें में आए, फिर छपक श्रेणी चढ़ के 12वां 13वां 14वां, खत्म खेल। ये है जरूरी का क्रम। तो
लेकिन डेस्टिनेशन कितने, स्टेशन कितने कितने हैं हमारे, रुके ना रुके बात अलग, लेकिन है कितने। तो हम 5वें गुण स्थान में भी गए, 7वें में गए, 6वें में आए, फिर उपशम श्रेणी कभी चढ़ गए तो 11वें तक गए, पुनः गिर के छपक श्रेणी चढ़ गए तो 12वें गए, 13वें गए, 14वें गए। तो पढ़ाव सबसे अंतिम कौन सा है, 14वां, मतलब अर्हंत अवस्था। अभी भी अयोग केवली रूप अर्हंत अवस्था तो है ना, और वो सिद्धों के सबसे नजदीक है। एक तो सिद्धों का सबसे पहला स्टेशन है वो, और सिद्धों के सबसे नजदीक है, इसीलिए हम अर्हंत परमात्मा को भी नमस्कार करेंगे, अर्हंतों को कहीं छोड़ेंगे नहीं। और अर्हंतों को नमस्कार करने का ये अर्थ हम कभी ग्रहण नहीं करेंगे कि हमें मात्र अर्हंत बनना है, हमें तो सिद्ध बनना है, और सिद्धों के रास्ते में अर्हंत आएंगे, इसलिए हम उन्हें भी नमस्कार करेंगे। अब इसी बुद्धि से मुनिराज ने दूसरा दोहा लिखा। तो दूसरे दोहे में क्या कहते हैं, देखिए पहले हम मूल पाठ करते हैं, फिर पद्यानुवाद की किताबें आप सभी के पास आ गई हैं। देखिए 13वें 14वें गुण स्थान में, 13वें 14 गुण स्थान का काल कितना, मात्र 13वें का अंतर्मुहूर्त है, नहीं 13वें का तो कोड़ा कोटि पूर्व का है, 8 अंतर्मुहूर्त कम कोटि पूर्व का काल है 13वें का, ये तो हो गया उत्कृष्ट बात है। और 14वें का है 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण। अब देखिए मात्र इतना सा काल रहना है उन्हें 14वें में, इतने से काल के बाद वो सीधा कहाँ जाने वाले हैं, सिद्ध भगवान में। हम देखें 4वें गुण स्थान से सिद्ध परमेष्टि नजदीक है क्या, हम डिस्टेंस देखें, चौथा गुण स्थान वाला ये है और सिद्ध परमेष्टि ये है, तो ये डिस्टेंस नजदीक है क्या, नहीं हम वो वाले डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णता की लक्ष्य की बात कर रहे हैं। देखिए एक तो गुण स्थान की अपेक्षा भी कह सकते हैं हम कह सकते हैं घाती कर्मों के नाश की बात कर सकते हैं हम, कि 13वें में 12वें के अंत में तो घाती कर्मों का सारा नाश हो गया, 13वें में कुछ प्रकृतियों का नाश हुआ, 63 प्रकृतियों का नाश हुआ, 14वें में बची कुची कितनी प्रकृतियां, 85 प्रकृतियों का 14 के अंतिम समय में नाश हुआ। इसका भी नियम है कि अंतिम के दूसरे समय में 15 का होना, 13 का होना, फिर बची कुची का बाद में होना, 72 का अंतिम समय में होना, पहले 72 का होगा फिर 13 का होगा। तो उसके बाद क्या अवस्था प्रकट होने वाली है, उसके बाद पुनः संसार में जाने वाला है, नहीं। देखिए चौथे गुण स्थान से पुनः संसार में आ सकता है क्या, संसारी है यद्यपि, पुनः मिथ्यात्व में आ सकता है क्या, आ सकता है, नियम नहीं है, चौथे से नियम नहीं है, चौथे से तो पुनः मिथ्यात्व ग्रहण कर सकता है ना, लेकिन वहां 13वें 14वें से मिथ्यात्व ग्रहण कर सकता है। 13वें 14वें के बाद कहां जाके रुकेगा, सीधे सिद्ध में रुकेगा, इसीलिए 13वें 14वें अरिहंत को सिद्ध के नजदीक बताया। हम डिस्टेंस से देखेंगे तो वो तो यहां से भी बहुत दूर है। अब और देखें तो ये तो सिद्ध, हम सिद्ध शिला की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि सिद्ध शिला तो वहां ऊपर है, सिद्ध तो कहां बनते हैं, यही बनते हैं सिद्ध पर्याय में प्रकट कहां, सिद्ध अवस्था प्रकट कहां होती है, वो तो सिद्ध शिला उनका स्थान है रहने का, बनते तो हम यहीं पर है ना सिद्ध। तो इस अपेक्षा से हम अंतर नहीं देख रहे हैं, हम तो नजदीक और पास की, नजदीक और दूरी की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हम भावों की, कर्मों की अथवा गुणस्थान की अपेक्षा से कि अरिहंत के बाद अब सिर्फ सिद्ध ही आने वाले हैं, गुणस्थानातीत अवस्था होने वाली है। वाह, सबसे पहले छठे से सीधी सिद्ध अवस्था नहीं है, 7वें से नहीं है, लेकिन 13वें 14वें से है, तो जो सबसे नजदीक होगा हम उसे सबसे नजदीक कहेंगे। तो इसीलिए अरिहंतों को सिद्धों के नजदीक कहा, बराबर है। चलिए अगला दोहा देखते हैं जहां अरिहंतों को नमस्कार किया। गाय चौक की विलौ अनंत चौक पदेठु
तह जिण इंदहि पैणववी अखमि कव्वु सुएठु। हिंदी पद्यानुवाद। सब नाश करे घन घाती अरि अरिहंत पद को पालिया करे नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। पहले तो हमने सिद्धों को नमस्कार किया, अब यहाँ हम नमस्कार कर रहे हैं अरहंतों को। देखिए अरहंत कैसे हैं? घाई चौक हम किय विलऊ, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है। अब 4 घाती कर्म कैसे हैं? तो उसके लिए पद्यानुवाद में एक बढ़िया सा विशेषण दिया। क्या दिया है? देखिए घन घाती लिखा है ना वहां, घन घाती। तो घन घाती माने क्या? घन घाती माने घाती कर्म कैसे हैं? तो घन स्वरूप है, घन रूप है। घन माने क्या? ठोस। देखिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है वो होता है घन, सॉलिड। तो जैसे लोहार का घन होता है ना, वो कैसा होता है? उस पे कील ठोके तो कुछ असर होना है? नहीं होना है। उस पे कुछ, उसको किसी से ठोके तो उस पे तो जरूर असर हो जाएगा, सामने वाली पदार्थ तो जरूर टूट जाएगा, लेकिन वो टूटेगा क्या? वो नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे घाती कर्मों को कैसा कहा? घन स्वरूप कहा। घन माने क्या? ठोस घाती कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया। अब भैया एक जगह तो कहते हो आप ठोस है जिसका नाश नहीं हो सकता, और दूसरी जगह कहते हो जिन्होंने नाश कर दिया। तो कैसे? ये तो विरोधाभास हो गया। तो अब घाती कर्म तो घन स्वरूप है जिनको कभी नाश नहीं कर सकते, लेकिन अरहंत परमात्मा ने जिनका नाश कर दिया, ऐसे घाती कर्म भी है। तो क्या या तो 2 अलग घाती कर्म होंगे, अलग अलग कैटेगरी के होंगे? तो यहां पर घन डालने का क्या प्रयोजन रहा होगा, उसकी चर्चा भी करते हैं। देखिए पद्म पुराण ग्रंथ का नाम हम सभी ने सुना है और बहुतों ने तो अध्ययन भी किया होगा। यहाँ पर पद्म पुराण का रविशेन आचार्य द्वारा रचित है। तो वहां पर करीब 400 पेजों में किसकी चर्चा की गई? रावण की चर्चा की गई। और वो भी क्यों की गई? ऐसा महान रावण था, रावण का इतना वैभव था रावण, और उसको जीतने वाला कौन? ऐसे राम, लोक व्यवहार लक्ष्मण अपने यहां। तो ऐसे उनको जीतने वाले राम अथवा लक्ष्मण, तो महिमा यहां किसकी आ गई? राम लक्ष्मण की। कैसे आ गई? कि इतना महान तो रावण था, इतने इतना तो संपत्ति थी, इतने इतना तो रानियां थी, इतने इतने तो महल थे, लेकिन उसको जीतने वाला राम। तो बलशाली कौन हुआ? राम बलशाली हुआ। ऐसे ही ये घन घाती कर्म है जिनका कोई नाश नहीं कर सकता, इनको जीतने वाले कौन? तो महिमा किसकी आई? घाती कर्मों की आई या अरहंत परमेष्ठी की आई? बहुत बढ़िया, अरहंत परमेष्ठी की महिमा आई। लोक में साम्राज्य इन्हीं का है, लोक में साम्राज्य इन्हीं का है, बराबर। देखिए अब 4 घाती कर्मों का नाश तो किया, तो भैया कुछ खोया है तो कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो क्या मिला? क्या मिला? देखिए अरहंत पद तो पर्याय की अवस्था से कह सकते हैं हम, पर्याय की दृष्टि से कह सकते हैं। और हमारी आत्मा में क्या विकास हुआ? ये घाती कर्म कैसे थे? आत्मा के भावों का घात करने वाले थे। तो अब जब आत्मा के भावों का घात करने वाले थे तो कुछ उत्पन्न भी तो आत्मा से रिलेटेड ही होना चाहिए ना। अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन प्रकट हुआ, अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य प्रकट हुए, छायक सम्यक्त्व प्रकट हुआ, छायक चारित्र प्रकट हुआ। तो ये तो हो गई 9 लब्धियां। तो 4 घाती कर्मों का तो अभाव किया और यहाँ 9 लब्धियां प्रकट की। इसमें जोड़ दो हम क्या? सुख, अनंत सुख और जोड़ दो तो ये क्या हो गए? 10। तो 4 का अभाव करने पे 10 चीजें प्रकट करी। कितना फायदे का सौदा है? लाभ का सौदा ही है। तो 4 का अभाव करके 10 को प्रकट करना लाभ का सौदा है।
अब इन 10 को भी हम अनंत चतुष्टयों के अंदर ही समाहित कर लेंगे। कैसे करेंगे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अब जो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य है, वो किसकी पर्याय है? अनंत वीर्य की पर्याय है, अनंत वीर्य की पर्याय है। तो इसीलिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और छायक सम्यक और छायक चारित्र कब प्रकट होगा, या ये प्रकट होने पे क्या प्रकट होगा? अनंत सुख प्रकट होगा। तो इस प्रकार इन 10 का भी अंतर्गर्भित हमने इन चारों में कर लिया। तो 4 का अभाव करा और 10 की प्राप्ति करी, अथवा 4 की प्राप्ति करी। अब 4 के अभाव में 4 की प्राप्ति में तो मजा नहीं है कि जितना अभाव किया उतना मिल गया, तो क्या मजा। लेकिन 4 की अभाव में 10 की प्राप्ति करी तो ज्यादा मजा। एक के साथ 2 फ्री भी मिल गए, सुख के साथ 2 मिल गए, वीर्य के साथ वहां 5 खुल गए। तो इसीलिए वह फायदे का सौदा है। चलिए, तो 4 घाती कर्मों का नाश किया और 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त किए। अब कैसे हैं और अरहंत परमेष्ठी? तो यहाँ एक शब्द दिया इनके लिए, जिनेंद्र है। ऐसे जिनेंद्र को मैं नमस्कार करता हूं। जिनेंद्र, जिनेंद्र माने क्या जी? ठीक है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र। और सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो जिन माने क्या? देखिए, कोई भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान का जब तत्वाभ्यास करेगा, तत्व चिंतन करेगा, तो उसके जो 7 प्रकृतियां हैं, अब 7 कौन कौन सी प्रकृतियां? 3 दर्शन मुनि की और अनंतानुबंधी संबंधी 4। उसका 6 उपशम या उपशम होगा तो क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा, मतलब चौथे गुण स्थान में जाएगा वो व्यक्ति। अब हम किसकी व्याख्या कर रहे हैं? जिन शब्द की, कि चौथे गुण स्थान वर्ती वह सम्यक दृष्टि, उसको क्या संज्ञा प्राप्त है? जिन संज्ञा प्राप्त है। क्यों जिन संज्ञा प्राप्त है? कि संसार का कारण तो एकमात्र मिथ्यात्व है, और ऐसे संसार के कारण मिथ्यात्व का जिसने नाश किया है वो कौन है? वो जिन है। तो चौथे गुण स्थान वर्ती भी एक अपेक्षा से जिन कहलाए, बराबर। अब चौथे से लेकर 12वें गुण स्थान वर्ती सभी जिन कहलाएंगे, और 12वें के अंत में जब वो घाती कर्मों का नाश होने वाला है और 13वां गुण स्थान प्रकट होने वाला है, मतलब अरहंत, तो ऐसे जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, जो इंद्र हैं, जो वर हैं, वो कौन हो गए? जिनेंद्र। तो चौथे से 12वें गुण स्थान तक की तो जिन संज्ञा, और ऐसे जिन में श्रेष्ठ, ऐसे 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती जिनेंद्र। और भी देखें तो अभी भाई साहब ने कहा दृष्टि मुक्त हो गए, तो दृष्टि मुक्त कई प्रकार के मुक्त होते हैं। 6 प्रकार के मुक्त कहे गए, आगम में 6 प्रकार के मुक्त आए हैं। तो एक तो चौथे गुण स्थान वर्ती ही मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हो गया? कि उसकी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो गई। संसार का जो कारण था, परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व था, वो अब नहीं रहा, सम्यक दर्शन हो गया, तो ये हो गया दृष्टि मुक्त। ऐसे ही अरहंत परमात्मा कौन से मुक्त हैं? जीवन मुक्त हैं। और सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? देह मुक्त हैं। तो ऐसे कई, बीच में अप्रमत्त मुक्त भी आता है, फिर मोह मुक्त भी आते हैं, उपशांत 11वें, उपशांत मोह और क्षीण मोह से मुक्त। तो इस प्रकार के कई मुक्त आते हैं। तो ऐसे चौथे से 12वें तो हो गए जिन, और उनमें श्रेष्ठ अरहंत जिनेंद्र। और भी हम देखें, द्रव्य संग्रह में भी ऐसा पद दिया गया, वहां लिखा गया जिनवर वृषभ। द्रव्य संग्रह में जिनवर वृषभ लिखा गया, तो उसका अर्थ भी हम यदि वहां से देखें तो जिन माने वहां क्या लिया गया? एक देश जिन, मतलब चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक। उसमें जो वर है, जिन वर, उसमें जो वर श्रेष्ठ कौन है? ऐसे 6 से 12वें गणधर आदि हम ले सकते हैं। तो उनमें श्रेष्ठ जिन, चौथे 5वें, जिनों में श्रेष्ठ वर, मतलब 6 से लेकर 12वें तक, और उनमें भी जो वृषभ हैं, मतलब श्रेष्ठ हैं, वो हो गए अरहंत। अरहंत परमात्मा जिन वर वृषभ हैं, अरहंत परमात्मा जिनेंद्र हैं। तो इन संज्ञाओं का भी तात्पर्य हमें समझना चाहिए।
तो ऐसे जिनेंद्र परमात्मा को, ऐसे अरहंत परमात्मा को, और भी गोमट सार में अक्षर गणित भी आई है। अक्षर गणित क्या होती है? जैसे क ख ग घ ऐसे 5 वर्ण लिख दिए, उसके नीचे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे पूरी वो अक्षर वो खड़ी लिखते हैं, 12 खड़ी लिखते हैं, और उनके नीचे हम उनके नंबरिंग डाल देते हैं। तो फिर उसके हिसाब से भी आचार्यों ने कई कई अर्थ निकाले हैं। तो ऐसे ही जिनवर का भी क्या अर्थ निकाला उन्होंने, वर का क्या अर्थ निकाला, वर का। जिन तो हमने समझ लिया कि चौथे से 12वें। अब वर का श्रेष्ठ कैसे निकाला? देखिए, य व ल र, तो व में तो दूसरा, और वहां र होता है 4 नंबर पे, तो 2 और 4 क्या होता है, और 24 क्या होते हैं। ऐसा गोमट सार में प्रयोग किया गया है कि जो जिनों में श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर हैं उनको वहां नमस्कार किया गया है, उनको जिनवर कहा। और जिनवर वृषभ पद द्रव्य संग्रह में दिया गया। जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ, ऐसा द्रव्य संग्रह में प्रयोग किया गया। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा को क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब नमस्कार करने के बाद एक और चीज इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? काव्य पद की सुंदर रचना करते हैं। वापस चलिए कुंदकुंद आचार्य के पास। कुंदकुंद आचार्य ने पहले गाथा में क्या कहा? वो छामी समय पाहुड़। उन्होंने भी क्या कहा कि मैं समय सार को कहने वाला हूं। उन्होंने भी कह दिया कि मैं किसको कहने वाला हूं, इन्होंने भी कह दिया मैं किसको कहने वाला हूं। एक बात। दूसरी बात, मिड़मो सुध केवली भणेदम, तो वहां श्रुत केवली को नमस्कार किया, या अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया। तो अब ये सुंदर काव्य को कहने वाले हैं। सुंदर काव्य माने क्या? बराबर। तो जो जन्म मरण मिटाने वाला है, भव का अभाव करने वाला है, और यदि कोई शब्द व्याकरण वाला होगा तो भैया इतने अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इन छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें आगे चौपाई छंद भी है एक आध, तो उसका भी प्रयोग किया है। सोरठा भी है तो उसका भी प्रयोग किया है। ऐसे विभिन्न विभिन्न छंदों का प्रयोग है। इसमें ये शब्दों का प्रयोग है। तो कोई तो ये इससे सुंदरता देखेगा। और एक सुंदरता इस प्रकार देखी जाएगी कि आचार्य की शैली रही है कि इन्होंने जैसे बने तैसे इतनी सरलतम भाषा में प्रस्तुत किया है कि सभी को समझ में आ जाने वाला है। करुणा बुद्धि से कहा गया है। देखिए, मैं इन 108 दोहों को मिश्री की संज्ञा देना चाहूंगा। मिश्री की संज्ञा कैसे? जैसे कोई बच्चे को हम मिश्री देंगे ना, तो क्या करेगा? दोबारा तो मांगेगा, लेकिन मिली हुई मिश्री को क्या करेगा? चूसता रहेगा, उसका आनंद लेता रहेगा। एक बार में चबा के खत्म करने वाला है क्या? तो जिस प्रकार वो रसिक बच्चा था, उसको रस का आनंद लेना था, तो क्या कर रहा था? वो मिली हुई मिश्री को चूस रहा था बढ़िया मजेदार तरीके से। ऐसे ही समझ लो, आचार्य ने हमें 108 मिश्री के टुकड़े दिए हैं। अब इन 108 मिश्री के टुकड़ों को क्या करना है? हमको हमें वापस बच्चा बनना है और उनकी तरह ही इसको आराम से चूसना है, शांति से चूसना है, एकांत में चूसना है और मजे लेकर चूसना है। अब चूसकर क्या होगा? उस बच्चे को क्या मिलता है? चूसकर आनंद मिलता है। और हमें इसे चूसकर क्या मिलने वाला है? अतीन्द्रिय आनंद। जब हम इस प्रत्येक दोहे को, प्रत्येक मिश्री के टुकड़े का सार समझेंगे, उसमें अभिप्राय क्या है उसको समझेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तब हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अब यदि इस मिश्री के टुकड़े को मैंने हड़बड़ी में या जल्दबाजी में तोड़कर खा लिया तो क्या होगा? मतलब फोड़कर जल्दी से खा लिया फिर, या चबा लिया तो जल्दी से फिर, तो भैया आप 3 दिन का नियम बांध लीजिए कि हड़बड़ी तो अब हमें करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य ने जो 108 मिश्री के टुकड़े दिए हैं, उन्हें हम फोड़ के जल्दी से या चबा के या गुटक लेंगे तो रस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें इसे कैसे खाना है? आराम से चूस चूस कर इसका स्वाद लेना है। इंग्लिश में एक
सूक्ति आती है, पंक्ति आती है कि नॉलेज इज द बेस्ट फूड, और नॉलेज इज अ फूड एंड इट बिकम्स ओनली आर्स व्हेन इट इज एब्सॉर्ब्ड और एसिमिलेटेड और डाइजेस्टेड बाय द इंटेलेक्ट। कि नॉलेज एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा खाना है जिसको हम खाएंगे तो वो खाना कब कहलाएगा, उसका ग्रहण करना कब कहलाएगा, जब वो हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो जब भी हम नॉलेज एक तरीका का ज्ञान, एक तरीका का खाना है, वह खाना खाना तब कहलाएगा जब हम उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। और कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे? बाय द इंटेलेक्ट, मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार। जितनी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हम जितना इसे ग्रहण करेंगे, जितना रस लेंगे, ये तभी हमारे काम का है। अन्यथा तो कैसा है कि सीधा गुटक लिया और अगले दिन निकल गया बाहर। चलिए, समय हो गया। चलिए, तो इसी प्रकार इन दोहों पर तो मंगलाचरण रूप हमने 2 दोहे देखे। अब जब यहाँ आचार्य ने कहा कि हम सुंदर काव्य की रचना करने वाले हैं, तो ये सुंदर काव्य या इष्ट काव्य, ये इष्ट शब्द क्यों डाला यहाँ पर? तो ये प्रयोजन भूत चीज है। इष्ट वही होती है जो हमें हितकारी हो, जो हमें चाहिए हो, वो उसके लिए इष्ट है। अब बच्चे के लिए उसकी माँ इष्ट होती है, उसका ध्यान रखने वाली है। स्टूडेंट के लिए उसके किताबें इष्ट होती हैं, और हम सभी के लिए क्या इष्ट है? जिनवाणी इष्ट है। तो इस जिनवाणी रूपी, इन दोहे रूपी वह जिनवाणी आगे कहने वाले हैं। अब वो किनके लिए कहने वाले हैं, इसकी चर्चा हम कल से करेंगे। ओम नमः।